अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अब गाय के दूध से कपड़े भी बन जाएंगे। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सर दर्द ठीक करने का एक अनोखा तरीका है जिससे आपके सर पर एक हथौड़ा मारा जाता था और उसके बाद आपका सर दर्द ठीक हो जाता था। हो गए ना हैरान दोस्तों? ऐसे ही चकरा देने वाले फैक्ट्स अब आज की वीडियो में जानोगे, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 1 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल 2017 में मार्वल और डिज्नी ने इस पूरी दुनिया का अब तक का सबसे अमेजिंग सैंड स्कल्पचर फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट किया था। मार्वल और डिज्नी ने मिलकर दुनिया भर के फेमस सैंड आर्टिस्ट को बुलाकर बहुत ही शानदार और बड़े बड़े सैंड स्कल्पचर को बनाकर तैयार किया था। और दोस्तों, आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये सैंड फेस्टिवल अभी तक का दुनिया का सबसे शानदार सैंड फेस्टिवल माना जाता है। क्या आपने इस सैंड फेस्टिवल को देखा है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नंबर 2 दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि 3D प्रिंटर से हम सब कुछ ही बना सकते हैं। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल 2019 में यूनिवर्सिटी ऑफ माइन ने इस दुनिया की अभी तक की 3D प्रिंटेड बोर्ड को बनाया है। और दोस्तों, ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, इसको साल 2019 में यूनिवर्सिटी ऑफ मेन में 3D प्रिंटर की मदद से 72 आवर्स में बनाया गया था। और दोस्तों, इस बोर्ड की लेंथ 762 मीटर्स है और इस बोर्ड का वजन 2000 kg के आसपास है। और इस बोर्ड का यूज एक ऑर्डिनरी बोर्ड की तरह ही किया जाता है। तो नो डाउट दोस्तों, ये बोर्ड अपने आप में लाजवाब जरूर है। नंबर 3 दोस्तों, अब तक आप बहुत ही एडवांस व्हील चेयर तो देख ही चुके हैं, लेकिन इन व्हील चेयर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये व्हील चेयर हर जगह पर नहीं चल सकती। तो दोस्तों, इसी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन भी निकल गया है। नॉर्थ वेस्ट यूके की हेक्सोन कंपनी ने ऐसी व्हील चेयर को बनाया है जो कहीं पर भी चल सकती है। और इस व्हील चेयर को बहुत ही पावरफुल इंजन के साथ बनाया गया है और 6 व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है और बहुत ही एडवांस सेंसर का यूज करते हुए बनाया गया है। और दोस्तों, खास बात यह है कि आप इस व्हील चेयर को एक छोटी सी स्टिक के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। इंजन मॉडल की बात की जाए तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूल दोनों ही प्रोसेस में चल सकती है। तो नो डाउट दोस्तों, ये व्हीलचेयर जल्दी इस सेक्टर में एक नया रेवोल्यूशन जरूर ले आएगी। नंबर 4 दोस्तों, ये जैकेट जो आप देख रहे हैं, इसको अल्ट्राटेक इंटरनेशनल कंपनी ने बनाया है। इस जैकेट को लिक्विड रिपेलिंग कोट का यूज करते हुए बनाया गया है, जहां पर आप ये देख सकते हैं इस जैकेट पर किसी भी किस्म का कोई भी लिक्विड नहीं ठहर सकता। दोस्तों, लिक्विड रिपेलिंग कोटिंग से बने जाने वाले कपड़ों को स्टीम से वॉश किया जाता है। इन क्लोथ्स को स्ट्रीमर पर रख दिया जाता है, जिसकी वजह से इन क्लोथ्स में मौजूद बैक्टीरिया और गंदगी थ्रू स्टीम ही बाहर निकल जाती है। नंबर 5 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल 1890 के आसपास यूरोप में किसी भी इंसान के सर दर्द को कैसे ठीक किया जाता था? दोस्तों, उस वक्त पेशेंट के सर को एक मेटल के पोट में डालकर उसके सर पर एक हथौड़ा मारा जाता था और उसके बाद उसके सर का दर्द ठीक हो जाता था। दोस्तों, उस वक्त लोगों का ये यकीन था कि मेटल पोट में जो वाइब्रेशन जनरेट होती है उससे सर में मौजूद डायमंड बाहर आ जाता है, जिससे उसका सर दर्द ठीक हो जाता है। और ऑफ कोर्स ये किसी बेवकूफी से कम नहीं था, पर यूरोप में ये चीज उस दौर में बहुत ही बड़े स्केल पर की जाती थी। नंबर 6 अगर आप दर्द के बाद अपने किसी ऑर्गन को डोनेट करना चाहते हैं तो आपको बहुत सी फॉर्मेलिटीज भी करना पड़ेगी और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको एक स्टाम्प भी करना पड़ता है, जो कि आप अपनी मर्जी से ही अपनी डेथ के बाद अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड में ऑर्गन डोनेशन लॉ में कुछ चेंजेस की गई? वहाँ का पूरा ही सिनेरियो चेंज हो चुका है और इसी लॉ में इंग्लैंड में मौजूद सब इंसानों को ही खुद ब खुद ही ऑर्गन डोनेशन के लिए एग्री समझा जाएगा, जब तक कि वो खुद से गवर्नमेंट को ये बता ना दें कि किसी खास रीजन की वजह से वो अपने ऑर्गन को डोनेट नहीं कर सकते। और इसी लॉ के बाद इंग्लैंड में हर साल लाखों लोगों की जानों को आसानी से बचाया जा सकेगा। इसी लॉ को पाकिस्तान में भी होना चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नंबर 7 दोस्तों, इस एडवांस टेक्नोलॉजी की दुनिया में अभी तक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी को भी देख चुके हैं और ऐसी स्मार्ट वॉचेस भी देखी होंगी जो हमारी ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक वॉच आखिर कैसे ब्लड प्रेशर को भी प्रेशर कर लेती है? एक्चुअली दोस्तों, जैसे ही आप इन एडवांस वॉचेस को अपनी रिस्ट पर पहनते हैं, इसमें मौजूद पल्स डिटेक्टिंग सेंसर आपकी रिस्ट से मिडिल फिंगर तक सिग्नल को भेजता है और जैसे इन वॉचेस को ब्लड प्रेशर मेजरमेंट की कमांड देते हैं, इसमें मौजूद एयर पंप बाहर हवा को सक करके कॉफ इन्फ्लेट कर देती है, जिसकी वजह से ये रिस्ट में ब्लड को ब्लॉक कर देती है और आहिस्ता आहिस्ता रिस्ट का प्रेशर रिलीज होने लगता है और आपका सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक पॉइंट्स को आपके ब्लड प्रेशर को मेजर करके आपको शॉक करवा देती है।
नंबर 8, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक पैडल रोबोट भी मौजूद हैं। इस रोबोट को साल 2020 की स्टार्टिंग में ही फोर्ड मोटर कंपनी ने बड़े से बड़े सामान को एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए बनाया था और इस रोबोट में बहुत ही पावरफुल हाइड्रोलिक्स और आर्टिफिशियल पावर के साथ साथ 360 व्यूइंग कैमरे को भी इंस्टॉल किया गया था। जैसे इन रोबोट्स को सामान उठाने की कमांड देते हैं, ये आपसे डिलीवरी लोकेशन को भी पूछकर बहुत ही आसानी से आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। इन रोबोट्स को किसी ट्रेन, किसी भी एरोप्लेन से सामान उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये किसी भी स्पेसिफिक जगह तक सामान को पहुंचाने के लिए बनाया गया है, तो इसीलिए फ्यूचर में ये रोबोट्स काम जरूर आएंगे। नंबर 9, आपकी इस एडवांस दुनिया में हम रोज ही कई घंटे अपने फोन्स, लैपटॉप या डिजिटल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते रहते हैं, जिनका डायरेक्ट असर हमारी मेंटल स्टेट पर भी पड़ता है। तो दोस्तों यही वजह है कि हेल्थ एक्सपर्ट आपको मेडिटेशन करने का भी मशवरा देते हैं, लेकिन मेडिटेशन करने के लिए टाइम और स्किल दोनों की जरूरत पड़ती है। दोस्तों क्या आप जानते कि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए यूएसए में अब तक का एडवांस ब्रेन ट्रेनर को बनाया गया है। इस बैंड का नाम मैंडी है, जिसको 1700 से ज्यादा लोगों पर लास्ट 15 ईयर से टेस्टिंग करके बनाया गया है। इसमें बहुत ही एडवांस सेंसर का इस्तेमाल किया गया है और 25 सेंसर का इस्तेमाल किया गया है कि जैसे ही आप इसको अपने सर में बेंड करते हैं, ये चंद ही सेकंड में आपके ब्रेन की मैपिंग करके कुछ स्पेसिफिक सिग्नल वेव फॉर्म में पहुंचाने लगता है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन एनर्जेटिक हो जाता है। कंपनी का कहना है कि अगर आप 2 मंथ तक लगातार इसका यूज करें तो ये आपके ब्रेन में मौजूद छोटी मोटी बीमारियों को दूर कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी कमाल की है इन फ्यूचर में। नंबर 10, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जापान में लास्ट कुछ ईयर से वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पर भी काम कर रहा है और इसी कंसेप्ट को नेक्स्ट लेवल पर अभी जापान ने बगैर वायर का यूज किए 500 मीटर के डिस्टेंस तक 10 वोल्ट की बिजली का एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही कम वक्त के लिए किया गया था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये कहा जा रहा है कि अब जापान जल्दी ही इस कंसेप्ट को दुनिया के सामने ले आएगा और अगर ऐसा हुआ तो ये हिस्ट्री के सबसे बड़े इन्वेंशन में से एक इन्वेंशन होगा जिससे ये दुनिया बदल जाएगी। नंबर 11, आपने कुछ ऐसे फैंस भी देखे होंगे जिनमें लाइट्स को इंस्टॉल किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते कि ऑस्ट्रेलिया के फैन अवे कंपनी ने इस पूरी दुनिया का सबसे पहला पोर्टेबल ब्लाइंड लाइटनिंग फैन को बनाया है। इस फैन में कुछ खास तरह के मैकेनिज्म का यूज किया जाता है कि जैसे ही आप इन फैन की स्पीड्स को बढ़ाते हैं कि ये इन ब्लाइंड्स को उसके अकॉर्डिंग बाहर निकालता रहता है। इन फैंस में ऑटो क्लीनिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। जैसे ही इन फैंस को ऑफ किया जाता है, ये ऑटोमेटिक ब्लाइंड अंदर चले जाते हैं और ऑटो क्लीन हो जाते हैं। और खास बात यह है कि इन फैन में टेम्परेचर टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, जिसके थ्रू ये ऑटोमेटिक ही आपके रूम के टेम्परेचर को डिटेक्ट करके खुद ब खुद ही स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। और यही सब चीजें इस फैन को इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस फैन भी बनाती है। नंबर 12, उड़ते हुए प्लेन के विंग्स पर टेनिस क्यों खेला गया था? साल 1920 में उस दौर में यही ट्रेंड था कि प्लेन्स पर नए से नए करतब करके दिखाए जाते हैं और साल 1920 में ऐसा एयर शो हुआ जिसमें 2 लोग विंग पर खड़े होके टेनिस खेलते थे। इन दोनों प्लेयर्स को प्लेन के विंग्स पर हुक्स के थ्रू बांध दिया जाता था और ये टेनिस बॉल को एक खुद की मगज से बांधा जाता था। लेकिन यही चीज साल 1925 में एक लेडी गॉर्जियस रॉय ने एक प्लेन पर खड़े होकर टेनिस खेला और ये दुनिया की सबसे पहली औरत थी जिन्होंने प्लेन्स के विंग्स पर टेनिस खेला था। बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त कोई एडवांस कैमरा नहीं अवेलेबल थे, तो इसी चीज को सही से शूट नहीं किया गया था। दोस्तों साल 2011 में नोविक ने इसी चीज को कॉपी करते हुए प्लेन के विंग्स पर टेनिस खेला था और इस वीडियो को भी शूट किया था। इस वीडियो को देखने के बाद ये क्लेम किया गया था कि वीडियो को CGI का यूज करते हुए बनाया गया था। इस वीडियो पर यही बात सामने आई कि ये वीडियो क्लिप रियल है। नंबर 13, पाकिस्तान में कुदरती खजाने माला माल हैं। क्या आप जानते हैं कि दरिया सिंध से रोजाना इतना सोना कैसे मिलता है? मजदूर नवंबर से ही रेत छानने लगते हैं ताकि सोना निकले, क्योंकि नवंबर के महीने में दरिया में पानी कम हो जाता है। दरिया में कुछ जगहों पर कैद की जाती है और जहाँ काला हाका हो मतलब वहाँ सोना है। कम से कम सोना 2 फुट में निकल आता है और कभी कभार 10 फुट में निकल आता है सोना, जिसको ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसे खुर्द कहते हैं, जो कि खस्ती जैसी होती है। उसमें पानी डालने से रेत अलग हो जाती है, जिसको छाना जाता है, जिससे रेत गिर जाती है और सोना ऊपर रह जाता है। एक दिन में 5 से 6 लोग 3 ग्राम सोना आसानी से ढूंढ लेते हैं और इससे 5 से 10 लाख आसानी से कमाया जा सकता है।
नंबर 14, दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि गाय दूध देती है, मगर गाय फैशन में भी मददगार साबित होती है। क्या आप जानते हैं? यकीनन आप में से अक्सर लोग नहीं जानते होंगे, पर दोस्तों गाय के दूध से हम फैशन कर सकते हैं। जो आप कपड़े देख रहे हैं ये एक्चुअली गाय का दूध ही है, जो कि नीले, सुरख, सफेद या काले रंग का है। ये दूध से बनाए जाने वाले कपड़े जिन्हें इकोनॉमिस्ट ने बनाया है, ये डिजाइनर हैं। खास बात इन कपड़ों की ये है कि लोगों को पता नहीं चलता कि ये दूध से बने हैं। ये बहुत ही नरम फाइबर के हैं, जो कि प्रोटीन फाइबर की तरह जैसे ऊन के रेशम हो। इन कपड़ों के लेस बहुत ही स्मूथली होती है, हाथ लगाने पर ये बिल्कुल रेशम की तरह महसूस होते हैं। कपड़ों को टेक्सटाइल फाइबर दूध से बनाई जाती है। ये काम डेमसिक ने एक छोटे से किचन में स्टार्ट किया था, जो कि अब बहुत बड़ी टेक्सटाइल बन चुकी है। बहुत से एक्सपेरिमेंट के बाद ऐसी प्रोटीन की लेयर तैयार की गई जो पानी में घुलती नहीं थी। इसके लिए आपको दूध चाहिए, दूध की प्रोटीन चाहिए। इन दोनों चीजों को खास तरह की मेडिसिन से गुजारा जाता है, जिसकी सूरत में ये एक बारीक धागा बन जाता है और इसी धागे से खूबसूरत कपड़े बनाए जाते हैं। और खास बात यह है दोस्तों कि इस धागे को आप खा भी सकते हैं। प्रोटीन फाइबर को लेबोरेटरी में टेस्ट भी किया जाता है। मिल्क प्रोटीन फाइबर हर बैक्टीरिया से पाक होते हैं और एलर्जी के पेशेंट के लिए ये बहुत ही कारआमद होते हैं। ये जल्दी आपको देखने में मिलेगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।